हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग के पास कुछ एसी और कुछ डीसी मोटर है जिनको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इन मोटर्स का यूज़ हम लोग हमेशा ही करते हैं अपने वीडियोस में, और कुछ बनाने के लिए हमें इन्हीं मोटर्स का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन दिक्कत वाली बात तब आता है जब इन मोटर्स को चलाने के लिए इस तरह का ट्रांसफार्मर वाला पावर सप्लाई या तो इस तरह का एडाप्टर का ज़रूरत पड़ता है, और जो कि हम लोग के पास नहीं होता है। तो फिर जो है हम लोग इन मोटर्स को चला नहीं पाते हैं। लेकिन आज एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिनसे कि आप डायरेक्ट ये वाले स्विच बोर्ड से चला सकते हैं, यानी कि अपने घर में जो पावर सप्लाई आता है उसी में और उसी वाले इलेक्ट्रिक बोर्ड से चला सकते हैं। और सबसे मजेदार वाली बात तो ये है कि इसमें चलाने के लिए ना ही तो आपको कोई भी ट्रांसफार्मर की जरूरत है और ना ही कोई सर्किट बनाने की जरूरत है। आप बहुत ही सिंपल तरीके से इस वाले बोर्ड से आप इन मोटर्स को और कोई भी एलईडी हो, कोई भी जो डीसी 12 वोल्ट में चलता हो, वो आप चला सकते हैं। तो देर न करते चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले। ये ट्रिक आज तक YouTube में कोई नहीं बताया है, लेकिन आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो कृपया आप इस ट्रिक को यूज ना करें। दोस्तों, यहाँ पर पहले आपको टेस्ट करना है कि कौन सा जो है मेन लाइन है, कौन सा अर्थिंग है और कौन सा न्यूट्रल लाइन है। पहले हम लोग स्विच देंगे और इस तरह का एक टेस्टर लेंगे। तो ये हमारा जो घर का पावर सप्लाई है, इसमें भी वही पावर सप्लाई आ रहा है और इसमें जो है 230 वोल्ट भी आ रहा है। तो हमें सबसे पहले टेस्ट करना है कि कौन सा मेन है, कौन सा न्यूट्रल है और कौन सा अर्थिंग है। तो यहाँ पर मैंने स्विच को ऑन किया है और टेस्टर से हम लोग टेस्ट कर लेंगे। तो देखिए, जिस पर ये लाइट जलेगा वो होगा मेन। तो ये वाला हम लोग का मेन है, उसके उल्टी साइड जो रहेगा पिन वो होगा न्यूट्रल पिन। तो हम लोग का मेन का कोई काम नहीं है। तो एक बार मेन टेस्ट करने के बाद उस पर कोई भी हाथ नहीं लगाना है, उसका हमें कोई यूज नहीं है। तो हम लोग का यहाँ पर यूज होगा सिर्फ न्यूट्रल और अर्थिंग वाला। तो आपके इस ट्रिक को करने के लिए आपके घर में अर्थिंग होना जरूरी है। अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं है तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है हम लोग का एसी करंट आता है। तो पहले मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो हम लोग मीटर को 200 पर सेट कर रहे हैं, 200 एसी पर सेट कर रहे हैं, और हम लोग न्यूट्रल पर एक पिन लगा रहे हैं और एक पिन अर्थिंग पर लगाएंगे। ये जो बड़ा वाला ऊपर वाला पिन होता है, ये होता है अर्थिंग। तो इस पर हम लोग लगाएंगे। तो देखिए, हम लोग का यहाँ पर एसी 26 वोल्ट मिल रहा है। तो ये जो करंट है ये एसी है, और इस पर एसी मोटर चल सकता है लेकिन डीसी नहीं चल सकता है। हम लोग इस पर एसी मोटर भी चलाएंगे और डीसी भी चलाएंगे। तो कैसे चलाएंगे वो आप देखते रहिए। तो ये जो मोटर है ये हमने अगले दिन बनाए थे, और ये एक एसी मोटर है। तो एसी मोटर को हम लोग डायरेक्ट एसी करंट पर चला सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हम लोग इसे एक वायर अर्थिंग पर लगाए हैं और एक न्यूट्रल पर लगाएंगे। तो देखिए, ये जो मोटर है ये रन कर रहा है। तो एसी के लिए हम लोग को कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट चल जाता है। और ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ से 12 से लेकर के 28 वोल्ट तक ले सकते हैं। तो अब हम लोग को उसी तरह जैसे हम लोग एसी मोटर को चलाए डायरेक्टली बोर्ड पर, उसी तरह हम लोग डीसी मोटर को भी चलाएंगे डायरेक्टली बोर्ड पर। लेकिन उसके लिए हम लोग को एक चीज़ की जरूरत है, वो है ये वाला डायोड। तो ये वाला डायोड की ये है N4007 डायोड, जो कि किसी भी सर्किट में आसानी से मिल जाता है। तो ये वाला बस एक ही डायोड की आपकी जरूरत है। तो करना क्या है, देखिए, हम लोग ये वाला मोटर को लेते हैं। आप कोई भी मोटर चला सकते हैं। तो डायोड को आपको एक वायर में इस तरह से लगाना है, इतना ही आपको करना है। ये मोटर 12 वोल्ट में भी चल जाता है, इसलिए ये डायरेक्टली बोर्ड पर भी चल जाएगा। लेकिन आपका मोटर अगर कम वोल्ट का हो तो इस पर एक जीना डायोड लगाना पड़ेगा, जो हम थोड़ी देर में बताते हैं। पहले आप इसे देख लीजिए। तो देखिए, इस पर हम लोग डायोड को लगा दिया है। अब हम लोग इसको लगाते हैं। तो देखिए, इस पर लगाने पर तो ये देखिए हम लोग बोर्ड पर लगा दिए हैं। तो ये जो मोटर है ये काफ़ी अच्छी तरह से रन कर रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, और इस पर करंट नहीं मारता क्योंकि इस पर वोल्टेज जो है बहुत ही कम है। तो इस तरह से आप लोग डीसी मोटर को भी चला सकते हैं। और इसका डायरेक्शन अगर आपको चेंज करना हो तो ये वाला डायोड आप दूसरे वायर में कनेक्ट कर दे तो इसका डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है हमने वायर पर एक डायोड को कनेक्ट किया है, और इस पर हम लोग अब इस बड़े वाले मोटर को भी चलाकर देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो इस पर हम लोग ये वाला मोटर को कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ये वाला मोटर भी बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। देखिए, ये वाला मोटर भी काफ़ी अच्छी तरह से रन कर रहा है, और ये वाला मोटर के लिए कोई भी जीना डायोड नहीं लगेगा क्योंकि ये ज़्यादा वोल्टेज को भी ले लेता है। तो अब हमें जो है ये वाला मोटर को चलाना है, जो कि काफ़ी कम वोल्टेज की मोटर होता है और इसमें सिर्फ 3 वोल्ट तक ही काम करता है। इससे ज़्यादा देने पर ये वाला मोटर जल जाता है। तो इसको हम लोग कैसे उसी तरह डायरेक्टली चला सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक जीना डायोड का इस्तेमाल करेंगे। जीना डायोड जो कि इस तरह का डायोड होता है, इस तरह का एक डायोड होता है, और ये अलग अलग वोल्टेज में हम लोग को मिलता है, जैसे कि 3 वोल्ट, 6 वोल्ट और 12 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट और 12 वोल्ट, इसी तरह का वोल्टेज में मिलता है। तो इसके लिए हम लोग एक 3 वोल्ट का जीना डायोड ले लेंगे और उसको इसके पिन में कुछ इस तरह से लगाना है,
जिस तरफ प्लस होगा, देखिए जीना डायोड पर एक मार्क किया हुआ है ब्लैक कलर का, वो तरफ है प्लस, तो उसको आपको प्लस की ओर रखना है और दूसरे ओर को माइनस की ओर रखना है और इस तरह से आपको मोटर की दोनों पिन में लगा देना है। तो ये देखिए इस पर हम लोग जीना डायोड को लगा दिए हैं और यहाँ पर जो है हम लोग को जो डायोड लगाए थे वो वाला भी इसी तरह से है। तो इस पर जो है हम लोग अब ये छोटा मोटर को चला सकते हैं। तो इस तरह से आप एलईडी हो, मोटर हो, कोई भी जो 12 वोल्ट 12 वोल्ट में चलता हो, ये सभी चीज़ों को आप लोग चला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।